हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जनरल मोशन में कर्वीलिनियर मोशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। तो उसके दो मेथड मैंने बताया था, एक दो स्टैंडर्ड पॉइंट बताया था, दो मेथड बताया था, जिसमें एक मेथड मैंने ये बताया था कि जब भी आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, तो आप क्या करो, उस पॉइंट पे स्पीड लिखो और स्पीड के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालो और फिर r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, है ना, a परपेंडिकुलर। दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि जब कर्व का इक्वेशन दिया हुआ हो तो उस सिचुएशन में एक आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है और उस रिजल्ट को यूज करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम चल जाएगा। आज हम क्या देखेंगे, आज के क्लास में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन जनरल मोशन में, है ना, आप एंगुलर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे कैलकुलेट करोगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या है उसके बारे में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी इन जनरल मोशन। मान लो कि कोई पार्टिकल को हमने क्या किया, फेंक दिया XY प्लेन में कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और मैं आपसे पूछूं कि जब पार्टिकल क्या है, मैक्सिमम हाइट पे है, अपने पाथ के हाईएस्ट पॉइंट पे है, उस सिचुएशन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम कैसे, उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। तो देखो क्या है, मैंने सबसे पहले ही मैंने बताया था कि जब क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, है ना, तो सर्कुलर मोशन में ये सेंटर हो गया और ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, दिस इज सी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, और दिस इज क्या होता है, ये पार्टिकल जो होगा सर्कुलर पाथ पे टेंजेंस के अलोंग क्या होता है, मूव करेगा। तो यहाँ आपको देखना है, मैंने ये बताया था, याद करो कि v इज इक्वल टू, क्या बताया था, v इज इक्वल टू ओमेगा r। यहाँ से देखोगे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v अपॉन क्या हो जाएगा, यही होगा ना यार। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c। मैंने ये भी बताया था कि सेमी पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मैंने बताया था कि इस सरकमफ्रेंस के पे कोई पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी लिखोगे, ठीक है, और इसके अबाउट लिखोगे तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग रिलेशन आता है। ठीक है, और दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो मैंने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ाया है। यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ देखो v और r क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। क्या है, v और r जो है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई मीन यहाँ मुझे v और r यहाँ क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू v अपॉन क्या होगा, r होगा। ठीक है, क्या होगा, v अपॉन r होगा। अब यदि यही इसी केस में तुम देखोगे कि ये तो आपको मालूम है। अब मैं ये बोल दूं आपको कि यहाँ एक चीज ध्यान देना है, इन जनरल आपको क्या सोचना है कि जो v होगा हम क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर लिखेंगे। v परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, याद रखना है कि कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और r क्या है, r सिंपल क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब लाइट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो अभी मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। जब भी क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि ओमेगा कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना है, पहले रेडियस वेक्टर या रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या करना है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट आपको क्या करना है,
कंसीडर करना है। दो सिचुएशन होगा, जैसे आप देखोगे, ध्यान दो, यहाँ से देखो ध्यान से। हम क्या बोल सकते हैं, मान लो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ ये पार्टिकल है यहाँ, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे, समझ में आया ना, क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, और यही क्या है, सेंटर है, ये मान लेता हूँ कि सी। तो देखो ये यही पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि आप आर्क ड्रॉ करोगे इस पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करके क्या करोगे, आर्क ड्रॉ करोगे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पार्टिकल है कहाँ, यहाँ है, इसका वेलोसिटी क्या है, v है, और यही क्या है, देखो ये दिस इज नथिंग बट द रेडियस, इसी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, r। अब यहाँ आपको क्या करना है कि रेडियस, जब भी आपको देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट्स क्या होगा कि आइदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा और रेडियली इनवर्ड मूव करेगा, और क्या करेगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड मूव करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और आर पैरेलल कंपोनेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द क्या होगा, आर, ठीक है, और एक कंपोनेंट ये होगा, ए वाला कंपोनेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए वाला कंपोनेंट, ए वाला, ये कौन सा होगा, भी परपेंडिकुलर, भी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, आर के पर, इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा, या सर्कुलर आर्क पे क्या होगा, मूव करेगा, दिस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, वो सर्कुलर आर्क पे क्या होगा, मूव करेगा, और इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, वो आइदर क्या होगा, टुवर्ड्स आएगा, और क्या होगा, अवे जाएगा, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी अ पार्टिकल अबाउट सी, सी क्या होगा, सी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट सी क्या हो जाएगा, तो देखो किसके वजह से वो सर्कुलर पाथ, किस वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये वाला वेलोसिटी, यही क्या हुआ, आर परपेंडिकुलर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। इन जनरल केस में देखा जाए, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो एक ही ध्यान देना है, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर फिगर आउट कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ही मिल गया, उस पे क्या करो, वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करो, और फिर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट गिवन पॉइंट सी। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, सिंपल क्या है कि एग्जांपल देखो, ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है, यही क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, आई मीन ये वो है, कोई पार्टिकल है जो ऐसे क्या है, मूव कर रहा है, ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से v से, ठीक है, यही क्या होगा, इसका लाइन ऑफ मोशन हो जाएगा। जब यहाँ है, कहाँ है, यहाँ टी पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे है, उस समय आपसे ये पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करो, और मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल में आर मान लेता हूँ, ये वाला एंगल जो है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन में क्या होगा, एंगुलर, जैसे मान लो कि ये पॉइंट पी है, ये क्या होगा, क्यू होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इन एक्स वाई प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट स्पीड v as shown in the figure, then find its angular velocity about O when the particle is at point Q, when the particle is at क्या होगा, at point क्या हो जाएगा, at point क्या हो जाएगा, P। अब देखो v परपेंडिकुलर यदि 0 हो जाए तो मैं पूछूं कि नहीं, इसी के अबाउट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन समझ में आया कि ये पार्टिकल है जिसका जो एक्स वाई प्लेन में भी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से पैरेलल क्या है, मूव कर रहा है, और जब वो पार्टिकल क्या होगा, क्यू पे हो, पी पे हो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फाइंड क्या होगा, फाइंड
फाइंड एंगुलर वेलोसिटी about O when particle is at A में क्या होगा at Q, B में क्या है at P। ठीक है, समझ में आया ना। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, केवल क्या याद रखना है, V परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा R। तो देखो जब क्या होगा Q पॉइंट पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ, तो R क्या होगा यार, R देखो तो यहाँ जब होगा तो R ऐसे ही होगा ना, आई मीन R सर्कुलर R कैसे हो जाएगा, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा क्या ये, ठीक है। और V क्या है, ऐसे है यार, है ना V, तो यहाँ दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो गया क्या V और, तो जब क्या होगा Q पे होगा, जब पार्टिकल क्या होगा Q पे होगा, when particle is क्या होगा at Q, तो क्या होगा देखो तो V परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो गया, तो ओमेगा अबाउट O इज इक्वल टू क्या होगा, V परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा R, ठीक है, V परपेंडिकुलर क्या होगा V, यही क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट क्या हो गया O। जब कब, जब पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ है Q पॉइंट पे है। अब P पॉइंट पे होगा तो उस सिचुएशन में देखो P पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, ठीक है, जब P पॉइंट पे होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, P पॉइंट पे होगा तो देखो तो R परपेंडिकुलर, सबसे पहले देखो तो P पॉइंट पे होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, यही हो जाएगा ना, और R क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा ना सर्कुलर R। तो आपको वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, यही कंपोनेंट, यही क्या हो जाएगा V हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा V परपेंडिकुलर। अब देखो ये थीटा है, तो बाई मिस्टेक से या गलती से, क्यों बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, गलती से यदि ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इधर क्या है, इधर V है, इधर V है, तो इधर क्या हो जाएगा V cos थीटा हो जाएगा क्या, और R कितना होगा यार, R A होगा, R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बता सकते हो, देखो तो cos, अब यहां लिख दें B में क्या है कि when particle is क्या होगा at P, ठीक है, देखो तो यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा B cos थीटा हो जाएगा, सही मैं बोल रहा हूँ क्या, अरे cos थीटा B अपॉन क्या हो जाएगा, गलत बोल दिया क्या, cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन क्या हो जाएगा R, तो R इज इक्वल टू B अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, R रेडियस मिल गया, B अपॉन cos, B परपेंडिकुलर कितना है, B परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है B cos थीटा, ये बात समझ में आया, देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो ये भी cos थीटा। अब हम ओमेगा अबाउट O लिख सकते हैं, यहाँ ओमेगा अबाउट O कितना होगा, देखो ध्यान से, ओमेगा अबाउट O इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, V परपेंडिकुलर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये देखो ये क्या हो जाएगा V cos थीटा अपॉन B इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, और ओमेगा अबाउट O इज इक्वल टू V cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा B। ये आपका क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी हो गया किसी भी पॉइंट। अब और भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे यार, है ना, फिर तुमको समझ में आएगा ना। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, स्क्रीन है, समझ में आया क्या है, स्क्रीन है,
और यहाँ ऐसे सोचो, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, टॉर्च रखा गया है। अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। ये बी डिस्टेंस है, या डी मान लेता हूँ। यहाँ क्या है, डी डिस्टेंस पे, ठीक है, एक टॉर्च रखा गया है, आई मीन लाइट सोर्स रखा गया है। क्या है, लाइट सोर्स रखा गया है, ठीक है। और ये लाइट सोर्स जो है देखो ऐसे है, यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे है, ऐसे है लाइट सोर्स, ठीक है। ये क्या है, लाइट सोर्स है, टॉर्च है, ठीक है। ये क्या किया जा रहा है, देखो ध्यान से, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये टॉर्च है, ठीक है। ये टॉर्च को क्या किया जा रहा है, ऐसे इस तरफ क्या है, ओमेगा स्पीड से क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, क्या है, जिससे देखो ये टॉर्च है, यहाँ टॉर्च को क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है। तो जो टॉर्च जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ, समझ में आया ना, क्या है। अब देखो जैसे जैसे क्या करोगे, इसको मूव कराओगे, वैसे वैसे इस पे लाइट का जो स्पॉट होगा वो क्या होगा, मूव करेगा ना यार। देखो जैसे हमने टॉर्च ऐसे रखा तो स्पॉट यहाँ बनेगा, टॉर्च हमने यहाँ रखा तो स्पॉट यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये सब क्या है, स्पॉट है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, वैसे वैसे स्पॉट भी क्या है, स्पॉट रोटेट नहीं हो रहा है, स्पॉट स्क्रीन पे क्या होगा, लीनियरली क्या होगा, मूव करेगा। क्या होगा, लीनियरली मूव करेगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया है, समझ में आया ना, जब क्या होगा, ये जो टॉर्च जो है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन द क्या होगा, स्क्रीन। देखो स्पॉट क्या है, ध्यान देना, स्पॉट क्या है, लीनियर वेलोसिटी से क्या है, मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी से, नॉट एंगुलर वेलोसिटी। स्पॉट इज नॉट मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्च जो है वो लाइट सोर्स जो है वो क्या है, रोटेट हो रहा है, समझ में आया ना, इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट, ठीक है। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो आपको इससे जब पूछा गया है कि जब ये थीटा एंगल टर्न हुआ, उस सिचुएशन में जो स्पॉट होगा वो किस वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ आपसे पूछा गया है, समझ में आया ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड द क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, स्पॉट ऑन द क्या होगा, ऑन द स्क्रीन as shown in the figure, if torch is rotating with constant angular speed, ओमेगा, ठीक है, अबाउट ओ, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं, समझ में आया क्या, कि लेट वेलोसिटी ऑफ स्पॉट क्या है, इसको मान लो कि इधर स्पॉट तो ऐसे ही मूव करेगा ना यार, ऐसे। वेलोसिटी ऑफ स्पॉट क्या है, एस है, ठीक है। अब देखो ये टॉर्च, अब ये ओमेगा स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो मैं बोलूं कि इसके अबाउट ओमेगा निकालना है, तो देखो तो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्कुलर आर्क हो जाएगा, क्या है, यही सर्कुलर आर्क हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगेन आप देखोगे, देखो ये थीटा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, ठीक है। यही क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, तो इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, भी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। देखो ये थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये वाला जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, ये थीटा कैसे होगा, ये तुमको समझ। तो भी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
और आर यदि मालूम चल जाए तो हम आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पॉट जो होगा ऐसे मूव करेगा और इसके स्पॉट के का जो हम इसकी वजह से यदि एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करें तो अभी मैंने जैसा कि बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा, r होगा, और r आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना यार, यही r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि v वेलोसिटी ऑफ स्पॉट निकालो तो देखो तो पहले हम क्या लिखेंगे, ओमेगा अबाउट o क्या लिखेंगे यार, ओमेगा अबाउट o इज इक्वल टू क्या होगा, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा, r, और यहाँ हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर कितना है, vs, देखो vs cos थीटा अपॉन r दिया हुआ है, r क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, d बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा यार, सही है। तो यहाँ से तुमको ये मालूम चल जाएगा कि vs cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, d, ओमेगा नॉट क्या दिया, ओमेगा दिया हुआ है तो यहाँ हम ओमेगा लिख देंगे, तो देखो vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा भी ये मेथड फर्स्ट लिख लो, दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ तुमको, मेथड फर्स्ट सेकंड मेथड ही बताता हूँ। तो vs इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा d अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और ओमेगा d इंटू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, स्पॉट। समझ में आया क्या, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ, स्पॉट हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन स्क्रीन। दूसरा मेथड क्या है यार, देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं, यदि ये डिस्टेंस मान लो मैं क्या होगा x, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, vs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मेथड टू में देखो vs, देखो तो vs इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यार, dx अपॉन क्या लिखेंगे, dt, सही लिखा क्या, अरे इसी को हमने क्या किया, ओरिजिन मान लिया यार, समझ में आया क्या, इसको ही हमने रेफरेंस मान लिया, यहाँ से ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इधर जिस वेलोसिटी से मूव करेगा dx अपॉन dt क्या हो जाएगा तुम्हारा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, vs इक्वल टू dx अपॉन dt हो जाएगा, एक मेथड ये भी है। अब देखो tan थीटा इक्वल टू मैं लिखूं, देखो तो tan थीटा इक्वल टू x अपॉन क्या लिखूंगा, d, तो x इज इक्वल टू d क्या हो जाएगा, tan थीटा, दोनों तरफ क्या करो, अब देखो तुमसे कोई पूछे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, हम लिख सकते हैं d थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, dt, ये तो अपने को मालूम है यार, इसको दोनों तरफ क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब तुम ये मत बोलना कि सर आपने बोला अभी क्या है, यहाँ है, ठीक है, इसके बाद क्या है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो यही से इधर स्क्रीन मान लेना, नहीं तो जनरल लिखना हो तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट, जब यहाँ है उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये रिलेशन निकालना है कि स्पॉट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि स्पॉट का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, याद रखना, समझ में आई बात, स्पॉट का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ से तुम देख सकते हो मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, यहाँ नहीं होगा यार, है ना, यहाँ मिनिमम होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और वेलोसिटी ऑफ स्पॉट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d कॉमन ले लो, d ऑफ tan थीटा d थीटा, और इसको लिख सकते, सॉरी d ऑफ tan थीटा dt, यहाँ क्या लिखोगे, vs इज इक्वल टू d tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, dt, तो वेलोसिटी ऑफ स्पॉट इज इक्वल टू क्या होगा, d sec स्क्वायर थीटा ओमेगा, देखो दोनों से क्या होगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम दोनों तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बोथ मेथड से क्या होगा, आंसर सेम आएगा। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करें। देखो ध्यान से, तुमसे जनरल पूछा जाए, देखो सेकंड एग्जांपल एक देख लो, अगेन क्या है यार, ये एक्स वाई प्लेन है,
ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, एक पार्टिकल को वी नेट वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या किया गया, फेंका गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा करके यहाँ कहीं हीट करेगा। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट क्या है, एच है, आई मीन ए पी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। और आप देखिए यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो आई मीन वाई एक्सिस के अलावा होगा वो क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा। ये वाला जो वेलोसिटी होगा ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई मीन इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो आपको ये आपसे पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इसमें मैं जनरल रिजल्ट भी बताऊंगा तुमको। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल ऑफ ए projectile when projectile about O, किसके अबाउट निकालना है, O, when projectile is at A में क्या होगा, पॉइंट P, ठीक है, B में क्या होगा, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट A, और C जो होगा एट एनी पॉइंट क्या होगा, R, एट एनी पॉइंट R, या यूँ बोल सकते हैं कि एट एनी टाइम क्या होगा, T। समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले ये R नहीं लिख करके हम N लिख लेते हैं, क्योंकि R लिखेंगे तो रेंज भी आएगा, तो N लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, हमने इसको क्या मान लिया है। देखो ये आपको मालूम है कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और ये कितना होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, जी। ठीक है, समझ में आना। ये जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मालूम है। अब मुझे क्या करना है, किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट। किस, जब पॉइंट कहाँ हो, पार्टिकल कहाँ हो, पॉइंट पी पे हो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेडियस निकाल ले, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यार। ठीक है, इसके अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब मुझे क्या करना है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आर्क पे मूव करेगा ऐसे, समझ में आया ना। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियली होगा और एक क्या होगा, टेंजेंशियल। तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे ये कंपोनेंट चाहिए, यदि अब ये वाला एंगल अपने को मालूम चल जाए ये अल्फा है, समझ में आई बात, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये वाला अल्फा होगा, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, ये अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। कोई डाउट नहीं है ना इसमें, समझ में आया ना। अब मुझे ये वाला अल्फा चाहिए। अल्फा कैसे निकाल सकते हैं बताओ। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से यदि मुझे v परपेंडिकुलर लिखना हो, v परपेंडिकुलर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, v cos थीटा इंटू साइन ऑफ cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, सही है। अरे cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, v नॉट cos थीटा साइन अल्फा, सही हो गया। ठीक है, बाद में हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद r क्या होगा तुम बता सकते हो, देखो ये क्या हो जाएगा h, ये क्या हो जाएगा, ये r/2, आई मीन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r/2, h। तो यहाँ स्मॉल r में मिल जाएगा, स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस क्या हो जाएगा, h²। ठीक है, अब मुझे देखो tan अल्फा निकालना है यहाँ से, तो tan अल्फा भी निकाल सकते हैं यार। tan देखो, तो tan अल्फा लिख लें, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन क्या होगा,
r/2, तो tan अल्फा। अभी आपको मालूम है कि h का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r का वैल्यू मालूम है तो यहाँ रख दो, तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होगा 2g इंटू 2v नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2g, क्योंकि r/2 है ना यार, ठीक है। देखो ये 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा से साइन थीटा और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो tan अल्फा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है तुमसे। तो यहाँ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना होगा, देखो tan थीटा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू रख सकते हो। और ये बात समझ में आया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये क्या होगा 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g होता है, लेकिन हमने 2 से क्योंकि r बाई इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट r/2 हो जाएगा। तो ये तुमको अल्फा भी मिल गया, r भी मिल गया, और तो ओमेगा हम आसानी से लिख सकते हैं, ओमेगा अबाउट o इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वी नॉट कॉस थीटा साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस h स्क्वायर, वेयर अल्फा आपको मालूम है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो तुम, r और h का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ देखो ओमेगा इज इक्वल टू लिखोगे, बाद में मैं वी नॉट कॉस थीटा साइन अल्फा का रूट जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो वी नॉट रेज टू क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन केवल जी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये वी नॉट स्क्वायर साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन 4g स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम सॉरी ये 4 हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हो और वहाँ वैल्यू रख दोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे लिखना है कि जब ए पे होगा तो क्या होगा बताओ, ठीक है। जब पार्टिकल ए पे होगा यहाँ वैल्यू रख देना, तुमको आंसर आ जाएगा। जब क्या होगा, पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट ए, बी में देखो क्या दिया हुआ है, व्हेन पार्टिकल इज क्या होगा एट ए, जब ए पे होगा उस सिचुएशन में देखो यहाँ 2 वेलोसिटी होंगे, देखो यही ए पे होगा तो आर क्या हो जाएगा यार, ए हो जाएगा, तो एक वेलोसिटी ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर, ये कितना होगा वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आर पैरेलल हो जाएगा, आई मीन वी पैरेलल, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आया ना, ये ऐसे छोटा आर्क हो जाएगा, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में देखो r इज इक्वल टू रेंज इक्वल टू क्या होगा वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा g, v परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा अपॉन, ठीक है, यही होगा। अब ओमेगा हम आसानी से लिख सकते हैं, ओमेगा अबाउट o इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, अगेन v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा r, v परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है वी नॉट साइन थीटा अपॉन r परपेंडिकुलर क्या है 2 वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g, देखो ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ g अपॉन क्या हो जाएगा 2 वी नॉट, g अपॉन क्या होगा 2 वी नॉट कॉस थीटा आंसर होगा। समझ में आई बात, तो ये क्या हो गया ओमेगा, तुमको किसके अबाउट मिल गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट ओमेगा का वैल्यू मालूम चल गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि जनरल एट एनी टाइम टी कैलकुलेट करके बताओ, तो आप कैसे बताओगे एट एनी टाइम टी। अब चलो एट एनी टाइम टी मैं लिख देता हूँ, वहाँ भी तुम टी का वैल्यू रखोगे तो तुमको डिफरेंट टी का वैल्यू रख दोगे,
तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आइए हम देखते हैं कि एट एनी टाइम टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। अब सी जो है क्या होगा, एट एनी पॉइंट व्हेन क्या होगा, व्हेन पार्ट प्रोजेक्टाइल is at any point n। ठीक है, अब देखो ये x एक्सिस हुआ, दिस इज y एक्सिस, यही प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखो जब यहाँ है n पॉइंट पे, ठीक है, n पॉइंट पे होगा तो देखो यहाँ जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यही ऐसे ही होगा ना वेलोसिटी यार। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी होगा ना, नेट वेलोसिटी यही होगा, ध्यान देना। तो बात समझ में आया? अब नेट वेलोसिटी आप कैलकुलेट, अब देखो यहाँ से r मुझे निकालना होगा तो यही r होगा यार, यही r होगा, अरे यही r होगा ना। और थोड़ा और ऐसे ड्रॉ कर दें, यही अपने को क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल यदि क्या है, ये टोटल एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये वाला एंगल क्या होगा, ये टोटल क्या है, थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा है। अब अगेन क्या होगा, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, यदि ये v है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v। अब यहाँ से देखो तुम, ये अल्फा होगा तो अगेन ये अभी हम नहीं बोल सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू होगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए क्या चाहिए कि यहाँ जनरल टाइम पे मुझे निकालना है, v परपेंडिकुलर मुझे r पे चाहिए, है ना। तो ये r हो जाएगा, r कितना होगा देखो यहाँ ध्यान से, ये तुम्हारा v हो जाएगा, और v जो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम नहीं हो सकता, मुझे चाहिए और सब दिया हुआ हो, तो क्योंकि मुझे r पे परपेंडिकुलर लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, r पे परपेंडिकुलर लेने के लिए अपने पास कुछ आइडिया है क्या? मैंने ऐसे सोचा सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन लगता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्या। ये अल्फ़ा, ये वाला अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो मैं बता देता हूँ तुमको, ये तुम्हारा क्या है, अल्फ़ा हो गया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा, और ये वाला यदि हम बीटा निकाल लें, ठीक है, ये बीटा होगा, तो सोच लेते हैं, ठीक है, ये बीटा तो हाँ ये बीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, यही होगा क्या। तो उससे अपने को क्या फ़ायदा होगा, नहीं यार ये हमने गलत लिख दिया, रुक जाओ। ये अल्फ़ा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये टोटल जो होगा ये क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। सही है ना, ये बीटा है, तो अब मुझे क्या करना है, ये 90 माइनस अल्फ़ा ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या है, बीटा है, तो ये टोटल एंगल अपने को क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, ये वाला एंगल। ये कितना होगा देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, मैं सब पॉइंट बता देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये देखो ये क्या होगा, देखो हमने अब अल्फ़ा हम लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा क्या लिखेंगे, ये क्या होगा तुम्हारा, ये एक्स हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा
वाई हो जाएगा, आई मीन इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। एक्स हम लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नट कॉस थीटा इंटू टी, वाई इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं, देखो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट कॉस थीटा। ये पहले वाले क्वेश्चन को मैंने वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये टेन बीटा भी हम लिख सकते हैं, टेन बीटा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जो एंगल हम ले रहे हैं सब हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आया ना। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वी एक्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखो अल्फा भी मिल गया और क्या मिल गया, यहाँ से अल्फा बीटा तुमको क्या मिल गया, दोनों मिल गया, ठीक है। अब यदि देखो ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कितना है, ये अपने को 90 माइनस अल्फा मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा मिल गया, ए और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल क्या है, बीटा है, तो ठीक है। तो ए भी का जो डायरेक्शन होगा, भी का ए भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भी परपेंडिकुलर आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा, देखो भी क्या हो जाएगा, भी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, भी है ना, भी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भी साइन ऑफ क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा। ये तुमको क्या मिल गया, भी परपेंडिकुलर। और भी लिख सकते हो ना यार तुम लोग, भी लिख सकते हो एट एनी टाइम टी। वेलोसिटी क्या होगा, देखो यहाँ एट एनी टाइम टी वेलोसिटी क्या होगा, भी एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, भी वाई जे कैप, वेयर भी इक्वल टू देखो क्या लिख सकते हो, भी इज इक्वल टू क्या होगा, भी एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, भी वाई जे कैप, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं भी नट कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, भी नट साइन थीटा माइनस जी टी क्या हो जाएगा, जे कैप। ये तुमको क्या मिल गया, भी मिल गया। यहाँ से भी का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या होगा, भी नट कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस भी नट साइन थीटा माइनस जी टी द होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुमको भी मिल गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों मिल जाएंगे। जनरल टाइम में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आर तुम निकाल सकते हो, आर इक्वल टू क्या होगा, देखो यही आर होगा ना यार, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओमेगा अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, भी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, भी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ओमेगा अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, भी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वैल्यू लिख दिया हूँ यहाँ, वाई का वैल्यू लिख दिया हूँ, वी एक्स लिखा हूँ, वी वाई लिखा हूँ, यहाँ वैल्यू रख दोगे। और टाइम जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, आई मीन पी पे होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। जब इस पॉइंट पे होगा तो टी इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लाइट हो जाएगा। वैल्यू रखोगे तुमको सेम आंसर आएगा। बात समझ में आया क्या। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब भी आपसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो हम वैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब एक और टाइप है, इसमें ये पूछा जाएगा, हालांकि वो रोटेशन में भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपसे यदि पूछ दे तो आप केवल याद रखना कि हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है।
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी मैंने ऑलरेडी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताया है, उसी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी आप पढ़ सकते हो। चलो उसको हम थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और तो कॉन्सेप्ट वही है यार, देखो ध्यान से, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ओमेगा कोई ऑब्जेक्ट है, ओमेगा ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोई दो पार्टिकल है, देखो ध्यान से, ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप समझ रहे हो, ये आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये मान लो कि ये क्या है, पार्टिकल यहाँ इस पे मूव कर रहा है, और एक दूसरा पार्टिकल क्या है, यहाँ मूव कर रहा है इस पे, ठीक है। ये पार्टिकल बी है और ये क्या है, ए है, यहाँ इसका ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी और इसका क्या है, ओमेगा ए है। कि इसके अबाउट ऐसे डिफरेंट सर्कल पे क्या है, मूव कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे। पार्टिकल ए जो है इनर सर्कल पे मूव कर रहा है, और पार्टिकल बी जो है वो आउटर सर्कल पे मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, ओमेगा वी वेलोसिटी से, ठीक है। समझ में आई बात। तो आपसे तो वही क्या है, ओमेगा यहाँ मैंने ही बताया, देखो ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ए, ठीक है, अबाउट सी। उसी तरह क्या है, ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी अबाउट क्या होगा, अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी अबाउट सी, ठीक है। अब देखो ओमेगा ए बी हम क्या जानते हैं, ओमेगा ए बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी। हम क्या पढ़ते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा ए बैक स्लैश बी, ठीक है। ये क्या होगा, ओमेगा ए माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा, अब ऐसे वेक्टर फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है, समझ में आया ना, ओमेगा ए माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा बी हो जाएगा, बात समझ में आया। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा ए माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरह अब देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ, अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना है, कीप द बोथ आर मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ इन सेम डायरेक्शन, आई मीन क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देखो यहाँ क्या होगा, इस केस में रिलेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा ए माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा बी हो जाएगा। तो व्हेन क्या होगा, बोथ आर मूविंग क्या होगा ऑन द सर्कुलर पाथ, आइदर क्या होगा, क्लॉकवाइज और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या, तो यहाँ से दो केसेस, उसी तरह क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ओमेगा बी ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा बी ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बी माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा ए हो जाएगा। ये ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा, ठीक है, प्लानेटरी मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ क्या याद रखना है कि क्या होगा, कि व्हेन बोथ आर मूविंग क्या होगा, मूविंग इन द सेम सेंस का मतलब क्या हुआ, बोथ आइदर क्लॉकवाइज और क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देना है कि ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल ओमेगा ए माइनस क्या होगा, ओमेगा बी हो जाएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ तुम क्लॉकवाइज जनरली हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब दोनों सेम सेंस में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इनका एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इस सिचुएशन में मान लो कि
टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा ओमेगा ए। तो ओमेगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा टी ए। सिमिलरली क्या होगा ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अपॉन क्या होगा टी बी। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख सकते हो। तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वैल्यू रखो वहाँ। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा टी। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी ए माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी बी। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसका यूज होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू क्या होगा टी ए टी बी अपॉन क्या होगा टी बी माइनस क्या हो जाएगा टी। समझ में आई बात। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये कब हुआ जब दोनों क्या हो जाएगा सेम सेंस में। सेम सेंस का मतलब क्या हुआ, आइदर क्लॉकवाइज और क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, दूसरा यदि क्या होगा इफ बोथ आर मूविंग इन अपोजिट सेंस, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि when both are moving in opposite sense। ठीक है, तो ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा ए प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा बी। ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं टी इक्वल टू क्या हो जाएगा टी वन टी ए टी बी अपॉन क्या होगा टी ए प्लस क्या हो जाएगा टी बी। समझ में आया ना। ठीक है, और तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ये क्या हुआ, देखो ये टी समझ में आया हमने क्या लिखा है, ये बी के रिस्पेक्ट में ए को कितने टाइम लगेगा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए हमने लिखा। समझ में आया ना। और यही क्या हो जाएगा यदि दोनों का क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाए सेम हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। आई मीन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो कभी रिपीट, आई मीन एक जो होगा एक ऑब्जेक्ट जो होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ऑलवेज स्टेशनरी हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जब हम डिजाइन करते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। आगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो यहाँ ध्यान से कि मान लो कि 2 पार्टिकल है ना। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है, ये थिन रॉड है, क्या है थिन रॉड है, इसका लेंथ क्या है एल है। देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या है थिन रॉड। अब आपको ये चीज ध्यान देना है, एक पार्टिकल यहाँ है तो ऐसे मूव कर रहा है, ये मान लो कि क्या है v1 वेलोसिटी से या v, पार्टिकल यहाँ a है और यहाँ पार्टिकल क्या है b है, और ये जो है वो क्या है इधर इस डायरेक्शन में vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये रिजिड रॉड पे फिक्स है 2 पॉइंट। ये वाला एंगल यदि आप कंसीडर कर लो, ये यदि अल्फा है और इसको यदि मैं बीटा मान लूँ, ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा बी। तो वहाँ किस तरह मानते थे कि जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना रहता है तो हम वहाँ उसको क्या मानते हैं वर्चुअली रेस्ट कंसीडर कर लेते हैं, और वर्चुअली रेस्ट कंसीडर करके हम क्या करते हैं वर्चुअली रेस्ट कंसीडर करके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या है कि यहाँ देखो ये रॉड क्या है रिजिड है, समझ में आया ना, रॉड क्या है रिजिड है और ये जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है फिक्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आपको समझ में, देखो यहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, ये क्या हो जाएगा ये मैं तुमको बता देता हूँ और रोटेशन में ही बताऊंगा जब रोटेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मिले तो आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ क्या होगा वीबी कॉस क्या हो जाएगा बीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वीबी
साइन बीटा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ क्या हो जाएगा, भी ए कॉस क्या होगा अल्फा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, भी ए साइन क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। अब यदि हम बोल सकते हैं कि रॉड क्या है, रिजिड है, रिजिड है तो ये दोनों पार्टिकल के बीच से डिस्टेंस जो होगा ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। यार ये मैं बोलूँ कि एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं और ये पेन क्या है, रिजिड है, तो ऐसे थोड़ी होगा कि दोनों पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा, नहीं होगा ना यार, क्योंकि वो पार्टिकल क्या है इसमें फिक्स्ड है, ऐसे नहीं है कि उस पर मूव कर रहा है। तो जब फिक्स है तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स रह जाएगा। डिस्टेंस फिक्स होगा तो डिस्टेंस फिक्स तभी हो सकता है, क्या होगा, जब बी बी कॉस बीटा, आई मीन बी पार्टिकल जो है इसके अलोंग जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से रॉड के अलोंग क्या हो, पार्टिकल ए मूव करे। तो हम बोल सकते हैं वी बी कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए कॉस क्या हो जाएगा अल्फा। समझ में आया ना, ये पहला पॉइंट है। क्या है, रॉड क्या है, रॉड आई मीन रॉड क्या है, रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। यदि ये वेलोसिटी अलग अलग हो जाए तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना यार। ये देखो तो ये कुछ ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करे, कुछ कम वेलोसिटी से मूव करे, आई मीन वी ए कॉस अल्फा एंड वी बी कॉस बीटा यदि अलग अलग हो जाए तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि ये दोनों पार्टिकल के बीच सेपरेशन क्या होगा, सेम होगा। अब देखो एक जो पार्टिकल होगा देखो ए जो होगा बी के अबाउट क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, और बी जो होगा ए के अबाउट ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यही होगा ना। समझ में आया ना। अब हम क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। अब वर्चुअली देखो तो ए क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं भी परपेंडिकुलर, इसको ये भी परपेंडिकुलर हो गया तो हम लिख सकते हैं ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो भी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन देम एल। ये क्या है, ये मैं लिख देता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट, relative velocity of A perpendicular to B along perpendicular to the क्या होगा, line joining them। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ relative velocity of A with respect to क्या होगा, B normal to the line joining A and क्या होगा, B। समझ में आया बात। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है तो लिख सकते हो ओमेगा ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो वी ए साइन अल्फा माइनस क्या होगा, वी बी साइन क्या हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। समझ में आया क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए साइन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, वी बी साइन अल्फा। आपको क्या करना है ये ध्यान दो, सबसे पहले क्या करो, जब भी दो पार्टिकल मूव कर रहे हो इस तरह से, है ना, और उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला काम क्या है, उन दोनों पार्टिकल को क्या करो, उनको ज्वाइन कर दो, और उनको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस पे क्या करो, उनके वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करो, रिजॉल्व कर लो, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। हमने जैसे भी ए बी हमने क्या लिखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, आई मीन वी बी साइन अल्फा और वी ए साइन अल्फा, आई मीन इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाला, और क्या किया, उनके बीच सेपरेशन से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो तुमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, बी मालूम चल गया।
तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जब मैं रिजिड बॉडी पढ़ाऊंगा, आई मीन रोटेशनल मोशन, तो वहाँ फिर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल कहीं पूछा जाए तो ये तुम क्या करना, याद रखना है। ये समझ में आया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे लेक्चर में हम और भी इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।